हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरे ऑफिस में हो रहा है पूजा। ये पूजा ऑफिस की फर्स्ट एनिवर्सरी का भी है। एंड देन दूसरी रीज़न ये है कि हम लोग एक नया फ्लोर ले रहे थे। पहले हम लोग एक ही फ्लोर में काम कर रहे थे, अभी हम 2 फ्लोर हो गए हैं। यानी कि नीचे वाला जो हमारा फ्लोर था वो भी हमारे ऑफिस के जो ओनर हैं उन्होंने ले लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि दुगनी खुशी के अवसर पर ये पूजा की जा रही थी। और ये सत्यनारायण भगवान का पूजा था, जिसमें आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ एम्प्लॉय लोग बैठे हैं और सर हमारे पूजा पे बैठे हैं और पंडित जी पूरी विधि विधान के साथ बिना किसी जल्दी के पूजा करा रहे हैं। और वो भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एकदम बारीकी से समझाते हुए उन्होंने प्रॉपर, मैं आपको बताऊं कि 2 से 2.5 घंटे का टाइम लिया होगा पूजा कराने में। तो आप लोग समझ सकते हो कि मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी पंडित जी लोग आते हैं और मतलब जल्दी जल्दी करा देते हैं, ऐसा उनको बस सिर्फ पैसे से मतलब होती है, वो दक्षिणा अपना लेते हैं वो चले जाते हैं, ऐसा वाला। बट ये जो पंडित जी थे ना, बहुत लिटरली बहुत अच्छे थे। मतलब ये सारी चीज़ें एकदम बारीकी से पूजा की विधि समझा रहे थे और पूजा करा रहे थे। अभी आप लोग देख सकते हो ये सारे पूजा का सामान रखा हुआ है। एंड मैंने बहुत सारी तैयारियां भी की, जैसे कलश पे स्वास्तिक बनाना, ओम बनाना, पंडित जी बता रहे थे और मैं मतलब कर रही थी उसके अकॉर्डिंग। वो सारा वीडियो का क्लिप तो नहीं आ पाया क्योंकि मैं खुद कर रही थी, इस वजह से मेरा वीडियो भी कोई शूट नहीं किया। दैन जब ये अभी मेरी टीम की एक लड़की है, उधर आप देख सकते हो रेड जो कपड़ा पहनी हुई है, तो कहते हैं ना भगवान को मतलब सिंदूर जेंट्स लोग नहीं दे सकते, तो पंडित जी ने बोला मतलब सिंदूर देने के लिए, तो ये सिंदूर चढ़ा रही है भगवान जी को। तो ये मतलब पंडित जी इसको बता रहे हैं कि कितनी बार चढ़ाना है। तो ऐसे जनरली 5 बार होता है, बट डोंट नो पंडित जी ने क्यों बोला कि मतलब सिंदूर को 7 बार चढ़ाइए। तो यहाँ पे इस पूजा में 7 बार सिंदूर पंडित जी ने चढ़वाया। दैन सबसे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पंडित जी ना मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हड़बड़ी ऐसा वाला कि हम जनरली मैं बिहार से हूँ, मैं आपको बताऊँ ना, मैंने लक्ष्मी पूजा भी देखी है और भी बहुत सारी पूजा देखी है। तो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें वो कर देते हैं ऐसा। बट ये पंडित जी बहुत अच्छे थे, सारी चीज़ें ये स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे, किए जा रहे थे। दैन अभी हम लोग हवन करेंगे एंड दैन सही में लिटरली आज बहुत अच्छा लग रहा था। और एक चीज़ और मैंने आपको तीसरी इसमें ऐड कर सकते हो आप लोग, तीसरी खुशी का बात, क्योंकि मतलब एक दिन पहले ही सर की बेटी का जन्मदिन था, बर्थडे था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सालीग्राम भगवान जी को स्नान कराया जा रहा है दूध दही के साथ। दूध देख सकते हो कि दूध में नहलाया जा रहा है उनको, फिर पानी से नहलाया जाएगा एंड देन उनकी स्थापना होगी। क्योंकि कहते हैं, पंडित जी ने बताया कि सालीग्राम भगवान सबसे बड़े होते हैं और पूरे भगवान की पूजा करने के बाद हम लोग सालीग्राम जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वो घर के मुखिया माने जाते हैं, बड़े देवता जो माने जाते हैं। तो वो कहते हैं कि पहले सबकी पूजा कर लो फिर मेरी पूजा करना, ऐसा पंडित जी ने बताया। तो सबसे लास्ट में ये सालीग्राम भगवान की स्थापना हो रही है सर के द्वारा। अंदर एक चीज़ और आप लोग देख सकते हो कि उनकी ही जैसे कि पहले दूध में नहलाया गया, फिर वो दही में, उनके बाद शहद से, उसके बाद पानी से, दान उनकी स्थापना हुई। तो सालीग्राम ये पूजा मैंने पहली बार देखा। और यहाँ पे पंडित जी ने जो भी मतलब कथा, जिसको कथा कहते हैं, उसको संस्कृत में नहीं बोलते हुए हिंदी में भी उन्होंने बोला और प्रॉपर उसका एक एक बात का मतलब समझाया कि क्या होता है। तो कथा से बहुत ही अच्छी सीख मिली हम लोगों को कि कभी भी ना पैसे की घमंड नहीं करना चाहिए। अगर भगवान से कुछ बोला है, कुछ मन्नत मांगी है कि मैं ये करूँगा मुझे ये मिलेगी, तो एनी हाउ उसको पूरा करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट पूजा हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है और लास्ट का हम लोग हवन और आरती करने वाले हैं। और यहाँ हो रही है हमारे यहाँ की हवन
और हवन के लिए ये लकड़ी वगैरह आप लोग देख रहे हो ना, सारी चीज़ें मार्केट में आर्टिफिशियल हो गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये लकड़ी वगैरह जो हवन का होता है वो खुले में नहीं, पैकेट में करके आया था, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि मतलब ये लकड़ी भी, मतलब पूजा का जो हवन का लकड़ी होता है वो आता है मतलब पैकेट में ये करके, पैक करके एकदम पूरा जैसे बिस्किट वगैरह का पैकेट होता है उस तरीके से। नाउ अभी हमारी आरती स्टार्ट हो गई है और हमारी आरती खत्म होने के बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं। और आरती में इतना ज़्यादा ये धुआं हो रहा था, धुआं लग रहा था हम लोगों को आँख में, क्योंकि वो हवन चल रहा था ना, तो उसकी वजह से बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है, कमी है, बट उसकी वजह से पूरा